हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माता पिता के आधार पर संतानों में रक्त समूह ज्ञात करना, यानी संतानों में संभावित रक्त समूह कि जो माता पिता जो होते हैं उनकी रक्त के आधार पर उनकी संतानों में रक्त समूह कैसे हम निकालेंगे कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता के आधार पर हम ज्ञात करेंगे कि उनके बच्चों में रक्त समूह जो है कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा पाया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों में संभावित रक्त समूह। यह हम कहें संतानों में संभावित रक्त समूह। प्यारे लर्नरों, यदि हमें माता पिता के आधार पर बच्चों में उनकी संतानों में रक्त समूह ज्ञात करना है तो हमें यह ज्ञात करने के लिए हमें रक्त के जीन प्ररूप याद होने चाहिए। जीन प्ररूप याद होंगे तो ही हम रक्त समूह जो होगा बच्चों में संभावित निकाल पाएंगे, वरना तो हम मिस्टेक कर देंगे। हम जानते हैं कि रक्त जो होते हैं यानी ब्लड जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। अब हम जानते हैं कि जो ए जो होता है इसके जीन पर 2 बनते हैं। एक बनता है इसका IA और एक बनता है I0। इसका जो है एक बनता है IA, एक बनता है IA। यदि हम बी की बात करते हैं तो बी के भी 2 बनते हैं। बी के 2 कौन से बनते हैं? बी के 2 बनते हैं, एक बनता है IB और एक बनता है I0। इसका एक बनता है जीन ग्रुप बनता है IB और दूसरा बनता है इसका IB। यदि हम O की बात करते हैं, O के जीन ग्रुप केवल एक ही बनता है, एक कुछ बनता है, इसका बनता है IA और IB। यदि हम O की बात करते हैं तो O की जीन प्ररूप भी एक ही बनता है, IO। या हम इसको I0 पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो A जो है इसके जीन प्ररूप बनेंगे 2 और जो B जो होगा इसके जीन प्ररूप बनेंगे 2। और यदि हम AB की बात करते हैं तो AB का बनेगा 1 और यदि हम O की बात करते हैं तो O का बनेगा 1। यानी जो रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के, जिनकी बात करते हैं तो उनके कुल 6 जीन प्ररूप बनते हैं। A के 2 बनते हैं, B के 2 बनते हैं और जो AB जो है इसका 1 बनता है और O का 1 बनता है। यानी कुल जो टोटल जो जीन प्ररूप बनते हैं वे बनते हैं 6। कुल जीन प्ररूप बनते हैं 6। यदि आपको ये याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि माता के आधार पर जो बच्चा जो होगा, बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या क्या हो सकता है। यदि आपको ये याद ना रहे, यदि आपको याद नहीं रहे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ए है तो इसके जीन 2 बनेंगे, यानी इसे 2 बना सकते हैं हम लोग। एक ओ बन सकता है इसका और एक इसका जो है एक इसका बन सकता है, यानी इस तरह याद कर सकते हैं। इसका एक ओ बनेगा और एक इसका ए बनेगा। यदि बी की हम बात करते हैं, बी की भी 2 बनेंगे, एक इसमें ओ बनेगा और एक इसमें बी बनेगा। यदि हम ए बी की बात करते हैं, ए बी में 2 बनेंगे, एक ए बनेगा और एक बी बनेगा। यदि हम ओ की बात करते हैं तो 2 संभावना है, एक ओ और एक ओ। यदि आपको ये याद रखो, आप ये वाला याद रखो, या फिर आप लोग ये वाला ध्यान रखो। दोनों में से कोई सा भी आपको याद है तो आप आसानी से जीन यानी जो
बच्चे में संभाव्यता सब जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। एंड जो ए जो है इसके दो बनेंगे, एक ओ बनेगा एक ए बनेगा, और जो बी जो है इसके हम दो भाग कर सकते हैं या दो जीरो बना सकते हैं, एक बी और एक ओ। ए बी के बन सकते हैं एक ए एक बी, ओ के दो बन सकते हैं ओ ओ। और एक बात ध्यान रखना है, यदि ए बी आता है क्रॉस करने के बाद, संकलन के बाद यदि ए बी आता है, यदि ए बी आता है तो अक्षम जो होगा ये ए बी होगा। और यदि ओ बी ओ आता है, बी ओ आता है अक्षम बी होगा। और यदि ए ओ आता है अक्षम ए होगा। और यदि ओ आता है अक्षम जो होगा ओ होगा। ये ध्यान करना है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि रक्षम जो है मात्रता का आधार बच्चे कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको इतना याद है तो आराम से आप मात्रता के आधार पर बच्चे का रक्षम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ संभावना देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि मात्रता के आधार पर हम बच्चे का रक्षम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। यदि किसी पिता का लक्ष्य जो है वह ए है और जो माता जो है मदर जो है, मदर समूह जो है यह बी है। अब हमें देखना है पिता का जो है समूह जो है ए है और माता का समूह जो है बी है। अब इनके जो संतानें होंगी, इनके जो बच्चे जो होंगे, इनका जो बच्चा जो होगा उसमें कौन कौन सा समूह हो सकते हैं, एक संभावना हम देखते हैं। हम जानते हैं इसके जो जिप बनेंगे, एक बनेगा इसका ए, एक बनेगा इसका ओ। और यदि इसकी हम बात करते हैं इसका बनेगा बी, इसका एक बनेगा ओ। और हम देखते हैं कि जो संतान जो होंगी उनका समूह जो होगा वे कौन कौन हो सकता है। देखिए इसका क्रॉस जो है हम इससे कराते हैं तो ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी। यदि हम इसका क्रॉस जो है यदि हम इससे करा दें तो ये बनेगा बी ओ। और यदि इसका क्रॉस, यदि हम इसका क्रॉस इससे करा दें तो ये बनेगा ओ। और यदि हम इसका क्रॉस जो है यदि हम इसको इससे करा दें यदि से क्रॉस हम इससे करा दें तो बन जाएगा ए ओ। अब हम देखते हैं, मैंने बताया था यदि ए बी आ जाए तो हम जानते हैं रक्षम जो होगा ये ए बी होगा। और यदि बी ओ आ जाए तो हमें पता है रक्षम बी होगा। यदि ए ओ आ जाए तो हमें पता है रक्षम जो होगा ए होगा। यदि ओ आ जाए तो हमें रक्षम क्या होगा ओ होगा। 7 संभावना क्या है, 25% संभावना क्या है, 25% संभावना है रक्षम जो होगा यह ए बी हो सकता है। और 25% संभावना है रक्षम जो होगा यह बी हो सकता है। और यदि 25% की हम बात करें तो 25% जो है यह ए हो सकता है और 25% जो है यह ओ हो सकता है। साथियों यदि माता पिता का समूह जो है, यदि पिता का जो है ए है और माता का जो बी है, जो इनके जो बच्चे जो होंगे, संतान जो होंगी, और समूह जो है उनका समूह जो है ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है और ओ भी हो सकता है। उसके समूह चारों हो सकते हैं। संभावना क्या है कि 25% जो होगा ये ए भी हो सकता है, 25 बी हो सकता है और 25 जो है ये ए हो सकता है और 25 जो है ये ओ हो सकता है। एन चारों संभावना है। यानी हमें कह सकते हैं कि यदि किसी पिता का समूह जो है वह ए है और माता का जो बी है तो उनके संतान समूह देखिए ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। और यानी ए बी, बी बी और ए बी और ओ बी चारों संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि हम आगे देखते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं हम।
यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं जो पिता जो है, पिता का समूह जो है, पिता का जो है यानी बी है, और माता जो है, मदर जो है, उसका जो है रक्त समूह जो है वह है ए बी है। अब हम देखते हैं कि जिनके जो संतानें होंगी उनमें संभावना क्या है। हम जानते हैं कि जब बी जो होते हैं इनकी एलील क्या बनेगी, इसका बनेगा बी बनेगा और इसका ओ बनेगा। इसकी हम बात करते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका ए बनेगा, इसका बी बनेगा। अब इसको कोर्स करवाते हैं, कोर्स करवाएंगे तो हम देखेंगे रक्त समूह जो है क्या क्या बन सकते हैं। यदि हम इसका इससे करा दें तो ये बन जाएगा ए बी, इसका बन जाएगा ए बी। यदि हम इसका क्रॉस इससे करा दें तो ये बन जाएगा बी ओ। और यदि हम इसका क्रॉस जो है यदि हम इससे करा दें तो ये बन जाएगा ए ओ। और यदि इसका क्रॉस हम इससे करा दें तो ये बन जाएगा, इसे क्रॉस हम इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा बी बी। हम जानते हैं कि जो ए बी जो होता है, ए बी आता है तो रक्त समूह जो है ये ए बी होगा, और यदि बी आता है तो रक्त समूह बी होगा, और यदि ए आता है, ए ओ आता है तो रक्त समूह क्या होगा, यानी ए होगा। यदि बी आता है तो रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। साथियों संभावना क्या है, संभावना क्या है, यदि पिता का समूह जो है ये है बी है और माता का जो है ए बी है, तो बच्चे क्या होंगे, इनमें 25% का जो 25% का तो होगा ए बी, 25% का तो होगा ए बी, और जो 25 का होगा ए, 25 का होगा ए। और देखिए हम जानते जो बी है ये 2 बार आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी की संभावना जो है ये है, बी की संभावना जो है ये 50% है। बी की संभावना जो है ये 50% है, बी की संभावना 50% है। यानी हम ये कह सकते हैं यदि पिता का रक्त समूह जो है बी है और माता का ए बी है तो उनकी संतानों में रक्त समूह जो है 25% संभावना है ए बी हो, और 50% संभावना है कि रक्त समूह बी हो, और 25% संभावना है रक्त समूह जो है ए बी हो सकता है। यानी रक्त समूह जो होगा ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। कभी भी जो रक्त समूह जो होगा ओ नहीं हो सकता। यानी यदि पिता का जो है बी है और माता का जो है ए बी है तो उनके बच्चों का कभी रक्त समूह जो है, उनका समूह जो होगा वह कभी भी ओ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है। यदि किसी माता का रक्त समूह जो है बी है और पिता का जो बी है और माता का ए है, उनकी संतानों को यदि रक्त समूह बी है तो वे संतान उनकी नहीं है। ये संभावना है, पूरी संभावना है कि संतान जो है वे उनके नहीं है। साथ ही इसी प्रकार से देखिए जो कोर्ट में जो मामले फंस जाते हैं उनमें देखिए जो माता पिता होते हैं वह मना कर देते हैं कि संतान मेरी नहीं है, उसके स्वीकार कर देते हैं। तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट क्या करता है, ब्लड ग्रुप जो होता है मैचिंग करवाता है, और यदि संभावना आती है तो जो बच्चा जो होता है उन्हें संतान मान लिया जाता है, और यदि संभावना नहीं है तो फिर पता है कि मामला फंस जाता है कई बार कि क्या होता है अभी संतान जो होती है उनका जन्म हो जाता है कई बार, और जो फिर दिक्कतें होती हैं तो जो कोर्ट जो होता है ब्लड ग्रुप सहारा लेता है इस मामले समझाने में। यदि हम वो संभावना देखते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं कि और संभावना, यदि पिता का समूह जो है ए बी है और जो माता जो है मदर जो है उसका रक्त समूह जो है यह भी ए बी है, तो इनके बच्चों का क्या हो सकता है, संभावित बच्चों का समूह क्या क्या हो सकता है। हम जानते हैं इससे क्या बनेंगे, इसका एक ए बनेगा, इसका एक बी बनेगा, इसका एक ए बनेगा, इसका एक बी बनेगा। अब हम देखते हैं कि इनके बच्चों का समूह क्या क्या हो सकता है। देखिए एक तो ये हो सकता है, ए हो सकता है, यानी ए आ रहा है तो ए हो सकता है,
यानी ए आ रहा है। और बात करते हैं हम, देखिए और क्या हो सकता है, इसे कुछ से करा दें तो ये है ए भी बन जाएगा। और यदि इसकी क्रॉस जो है, यदि इसका क्रॉस जो है यदि हम इसका क्रॉस इससे करवा दें तो ये ए भी बन जाएगा। और यदि हम इसका क्रॉस जो है इससे करवा दें तो ये बी भी बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हम जानते हैं ए आ रहा समान आ रहा है तो इसमें से एक लेते हैं, यानी ए हो सकता है। इसकी हम बात करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं, तो ए भी हो सकता है। और यदि बी भी आ रहा है तो हम बी लेंगे, केवल इसमें से एक लेंगे। और यदि ए भी आ रहा है तो अक्सर जो होगा इनकी यहां लिख लेते हैं, यानी बी हो सकता है। और हम जानते हैं ये भी हो सकता है। यानी यदि माता का अक्सर जो है ए बी है और पिता का ए बी है तो इन संतानों का ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, यानी कभी भी ओ नहीं होगा। साथियों, इस प्रकार से जो होते हैं हम रक्त का निर्धारण करते हैं, माता रक्त का आधार पर बच्चे का निर्धारण करते हैं कि बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है। इसी प्रकार से आप अपना रक्त समूह निकाल सकते हैं। अपने माता का पिता का चेक कीजिए और आप रक्त समूह ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं। संभवत मेरा ये होगा। और वही होता है कि जैसे मैंने बात किया, किसी पिता का ए बी है और माता का ए बी है तो इनके जो बच्चों को होगा ए हो सकता है, बी हो सकता है और बी हो सकता है। संभावनाएं क्या है, 25% क्या होगा, ए हो सकता है और 25 बी हो सकता है और 50% संभावना क्या है, ए बी हो सकता है। इस प्रकार से हम संभावित रक्त समूह जो उसका निर्धारण करते हैं माता पिता के समूह के आधार पर। प्यारे लाडो, इस प्रकार से हमने रक्त समूह का निर्धारण किया। इस प्रकार हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। इस प्रकार हमारे जो वीडियो है लेक्चर्स है इनको देखते रहें, इनको अपने साथियों तक मित्रों तक शेयर भी कर दें। इस प्रकार देखते रहें। थैंक यू।